सुप्रभात बच्चों। अध्याय 2 आत्मविश्वास। अभ्यास कार्य गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या। जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। प्रसंग। लेखक के अनुसार हतोत्साहित और निराश व्यक्ति ही सदा कष्ट या अवनति की बातें सोचा करते हैं। व्याख्या। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति यानी चढ़ाव के सुख की बात सोचते ही नहीं हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। अब हम दूसरे गद्यांश को पढ़ेंगे। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण मनुष्य विरोधी को अपनी अपेक्षा से अधिक ताकतवर मान लेता है। व्याख्या। लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीन भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नाप तौल भी नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। अब हम पाठ में आए हुए प्रत्यय और उपसर्ग को पहचानेंगे। पहले उपसर्ग। तल्लीन तत् उपसर्ग, लीन मूल शब्द, दुर्भाग्य दुर उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द, अभागा अ उपसर्ग, भागा। अब हम आपको प्रत्यय बता रहे हैं। शक्तिशाली शक्ति मूल शब्द, शाली प्रत्यय। कायरता में कायर मूल शब्द, ता प्रत्यय। एकाग्रता में ता प्रत्यय। खंडित में खंड मूल शब्द, इत प्रत्यय है। अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम पहचानेंगे। नंबर 1 आत्मविश्वास। समास विग्रह। आत्मा में विश्वास। समास का नाम तत्पुरुष समास। नंबर 2 कूड़ा घर। कूड़े का घर तत्पुरुष समास। नंबर 3 खंदक खाइयों। खंदक और खाइयों द्वंद्व समास। नंबर 4 शक्तिहीन। शक्ति से हीन तत्पुरुष समास। नंबर 5 यथापूर्व। पूर्व की तरह समास अव्ययभावी समास। नंबर 6 विश्व विख्यात। विश्व में विख्यात समास का नाम तत्पुरुष समास। अब हम इस पाठ के लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको अनेक बार कारावास का दंड भोगना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। आपने ज्ञानोदय, नया जीवन, विकास जैसी कई पत्रिकारिताओं का संपादन किया। आपने साहित्य के क्षेत्र में रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, रीतोपार्ज आदि विधाओं पर अपनी कलम से प्रभाव दिखाया। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई फूल, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि आपकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। धन्यवाद।